चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के दम पर चेन्नई ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी चेन्नई सुपर किंग्स की इस बेहद शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए आज के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम को एक तरफा मुकाबले में शिकस्त दी है। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने 206 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और इसके बाद गेंदबाजों ने कमाल करके टीम को जिताया। तो हम आज जानेंगे हाईलाइट, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ ये मुकाबला देखकर आप भी खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ऋतुराज गायकवाड़ ने और गिरा शुभमन गिल के पक्ष में। गिल ने टॉस जीतकर पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहला ओवर तो यहाँ पर अच्छा रहा गुजरात के लिए, लेकिन दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर उमेश यादव की गेंद को शानदार तरीके से डीप बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा रचिन ने। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने कवर पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए अजमतुल्ला के ओवर की चौथी गेंद पर रचिन रविंद्र ने एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ जड़ दिया। तो इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, एक स्ट्रेट शॉट खेलते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन की तरफ। इसके बाद चौथा ओवर डालने आए उमेश यादव की पहली गेंद पर एक और शानदार छक्का रचिन रविंद्र ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से रखा, जहां पर उन्होंने गेंद को 79 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। इस बार भी कमाल का शॉट उन्होंने खेला और गेंद को चौके की तरफ भेज दिया। इसके बाद तो उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन इसी बीच चौथे ओवर की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक कट के जरिए चौका जड़ दिया, जहां पर उन्होंने की तरफ से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 5वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका अजमतुल्ला की गेंद पर लगाया, जहां पर कवर की तरफ उन्होंने गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से रचिन रविंद्र ने अजमतुल्ला उमर जाए की गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच ये अद्भुत साझेदारी थी, क्योंकि मात्र 28 गेंदों पर ही 50 रनों की ये पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद यहाँ पर एक और चौका रचिन रविंद्र के बल्ले से ही देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को चौके के लिए भेजा और अपने स्कोर को 40 के पार पहुंचा दिया। इसके बाद गेंदबाजी करने आए राशिद खान के छठे ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका एक बार फिर से कवर की तरफ लगाने में कामयाब हुए रचिन रविंद्र और टीम के स्कोर के साथ साथ अपने अर्धशतक की तरफ भी वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी छठे ओवर की दूसरी गेंद पर राशिद खान ने उनको स्टंपिंग आउट करवा कर पेविलियन भेज दिया और पहली सफलता गुजरात टाइटंस की टीम को दिला दी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए रचिन रविंद्र 20 गेंदों पर 46 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद छठे ओवर की आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी राशिद खान की एक गेंद पर एक और चौका लगाकर स्कोर को 69 रनों तक पहुंचा दिया पावर प्ले की समाप्ति तक। लेकिन पावर प्ले की समाप्ति के बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर राशिद खान की गेंद को शानदार चौके के लिए भेज दिया बाउंड्री ड्रॉप की तरफ ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो इसके बाद अजिंक्य रहाणे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई, जहाँ पर दोनों ने 4 रन एक गेंद पर दौड़कर पूरे कर लिए और टीम के लिए शानदार तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद 10वें ओवर डालने आए स्पेंसर जॉनसन की गेंदबाजी में भी ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना दम दिखाया और उनकी पहली गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों, 11वें ओवर की पहली गेंद पर साई किशोर ने अजिंक्य रहाणे को स्टंपिंग आउट करवा कर पेविलियन भेजा और एक और झटका चेन्नई को लगा। अजिंक्य रहाणे 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वो आज ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए।
इसके बाद नए बल्लेबाज शिवम दुबे क्रीज पर उतरे तो उन्होंने पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 87 मीटर का एक बड़ा छक्का जड़ दिया साई किशोर की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की अगली ही गेंद पर उन्होंने अब की बार डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में भेज दिया, यानी कि बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के उन्होंने जड़ दिए और अपनी दमदार बल्लेबाजी को आगे बढ़ाया। इसी बीच 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्पेंसर जॉनसन ने यहां पर पेविलियन भेजा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को, जो कि अपने अर्धशतक से सिर्फ 4 रन दूर थे, लेकिन तभी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधे चली गई रिद्धिमान शाह के हाथों में और 36 गेंदों पर 46 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ पेविलियन लौटे। इसके बाद 14वें ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल के बल्ले से एक रिवर्स स्वीप के जरिए अच्छा चौका देखने को मिला। इसके बाद 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद खान की गेंद को शिवम दुबे ने एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और एक और छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 15वां ओवर डालने आए स्पेंसर जॉनसन की चौथी गेंद पर चौका देखने को मिला शिवम दुबे के बल्ले से। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद जो कि शॉर्ट गेंद डाली थी, लेकिन इस पर भी अद्भुत शॉट खेलते हुए लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया शिवम दुबे ने। इसके बाद तो शिवम दुबे का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने मोहित शर्मा के ओवर में भी एक शानदार चौका जड़ा जब उन्होंने गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए भेजा। इसके बाद मिचेल ने भी दूसरे छोर से थोड़ा साथ जरूर दिया और एक और चौका उन्होंने भी स्पेंसर जॉनसन की गेंद पर लगाया, लेकिन तभी यहाँ पर 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक और छक्का यहां पर जड़ दिया मोहित शर्मा की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और दोनों बल्लेबाजों के बीच 29 गेंदों पर एक और 50 रनों की शानदार पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद तो शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रनों के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक मात्र 23 गेंदों पर ही पूरा कर लिया शिवम दुबे ने, लेकिन अर्धशतक के बाद वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर उनसे गलती हुई और वो सीधे कैच थमा बैठे विजय शंकर को और 51 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद समीर रिजवी क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर राशिद खान की गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से और अपने पहले ही मुकाबले में पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला राशिद खान की ही गेंद पर और 2 बेहतरीन छक्के उन्होंने जड़े। इसके बाद 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर समीर रिजवी को यहां पर पेविलियन भेजा मोहित शर्मा ने डेविड मिलर के हाथों कैच करवाकर उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और 14 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा ने 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया, लेकिन इसके बाद आखिरी गेंद पर मिचेल रनआउट होकर पेविलियन लौटे, लेकिन यहां पर 206 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया चेन्नई सुपर किंग्स ने। वहीं पर दोस्तों इस लेग का पिक्चर करने उतरी गुजरात टाइटंस के लिए पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्के के साथ बेहतरीन आगाज किया शुभमन गिल ने, जहां पर उन्होंने सामने की तरफ गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद पर मुस्तफिजुर के गेंद पर शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ लगाने में कामयाब हुए रिद्धिमान शाह। तो वहीं पर इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए दीपक चहर की 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके यहां पर रिद्धिमान शाह ने लगाए, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दीपक चहर ने शुभमन गिल को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। यहां पर रिव्यू जरूर लिया था, लेकिन बिल्कुल हिटिंग हो रही थी गेंद और रिव्यू भी गंवाया और अपना विकेट भी गंवाया यहां पर शुभमन गिल ने। उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों 5वां ओवर डालने आए एक बार फिर दीपक चहर, तो उन्होंने इस बार रिद्धिमान शाह को भी तुषार देशपांडे के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया और दूसरी सफलता चेन्नई सुपर किंग्स को दिला दी। अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे रिद्धिमान शाह, लेकिन आखिरकार वो भी दीपक चहर का शिकार बन बैठे, जहां पर उन्होंने 17 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली। इसके बाद 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का विजय शंकर के बल्ले से देखने को मिला डीप मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर 7वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने भी रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 8वां ओवर डेरियल मिचेल डालने आए। तो इस ओवर की तीसरी गेंद पर विजय शंकर के बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी की तरफ गई, तो जहां पर उन्होंने एक कमाल की डाइव लगाते हुए बेहतरीन कैच पकड़ लिया। महेंद्र सिंह धोनी की ये अद्भुत डाइव देखने को मिली, तो साथ ही यहां पर विजय शंकर की रूप में एक और सफलता चेन्नई को मिल गई। विजय शंकर 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे।
इसके बाद दोस्तों डेविड मिलर और उनके साथ मिलकर साई सुदर्शन ने कुछ बेहतरीन शॉट जरूर खेले, जिसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा स्कोर आगे बढ़ा गुजरात टाइटंस का। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर शानदार वापसी करवाई तुषार देशपांडे ने। 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनकी गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ खेला शॉट डेविड मिलर ने, लेकिन अजिंक्य रहाणे के एक और कमाल के कैच ने यहाँ पर उनकी पारी को भी समाप्त कर दिया। डेविड मिलर 16 गेंदों पर 21 रन बनाकर चलते बने और चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरीके से पकड़ बना चुकी थी। इसके बाद दोस्तों 15वां ओवर डालने आए तीसा पतिराना ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर पेविलियन भेजा साई सुदर्शन को। साई सुदर्शन का एक बेहतरीन कैच पकड़ा यहाँ पर समीर रिजवी ने और उनकी पारी समाप्त हुई और तीसा पतिराना की यहाँ पर शानदार वापसी भी हो गई। 31 गेंदों पर 37 रन बनाकर साई सुदर्शन पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अजमतुल्ला ओमर जाए क्रीज पर उतरे, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर तुषार देशपांडे का वो शिकार बने। एक बार फिर यहाँ पर सचिन रविंद्र ने बेहतरीन कैच पकड़ा और अजमतुल्ला ओमर जाई 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर चलते बने। तो इसके बाद यहाँ पर एक और सफलता राशिद खान के रूप में 70वें ओवर की दूसरी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने दिला दी। यहाँ पर भी एक बार फिर सचिन रविंद्र ने बेहतरीन कैच पकड़ा और एक बार फिर पेविलियन भेजा यहाँ पर राशिद खान को मुस्तफिजुर ने। राशिद खान 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद तेवतिया से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन तेवतिया भी इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर मुस्तफिजुर ने उनको भी पेविलियन भेज दिया और एक बार फिर सचिन रविंद्र ने ही उनका कैच पकड़ा, वो भी 11 गेंदों पर 6 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से 63 रनों से जीत लिया। गुजरात टाइटंस 20 ओवर में 143 रनों तक ही पहुंच पाई और चेन्नई सुपर किंग्स की ये एक और बेहतरीन जीत थी। तो वहीं पर गुजरात टाइटंस की अब तक IPL इतिहास की ये सबसे बड़ी हार है। तो दोस्तों आज का मुकाबला आपको कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।